दोस्तों, पशु टीचर भर्ती से संबंधित पशुपालन वाले जो टॉपिक है उसकी जो प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही है उसमें हमारा आज का टॉपिक है देसी पशुओं की नस्लें और उनकी विशेषताएं। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपको करवाऊंगा। करीबन 100 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाऊंगा मैं। तो यदि ये क्वेश्चन और हमारा सेशन अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको शेयर भी करना। पहला जो क्वेश्चन हमारा वो है, भारत में राजस्थान की जो देसी गाय की नस्ल है वो कौन सी है। राजस्थान की देसी गाय की नस्ल कौन सी है? थारपाकर, कांकरेज, राठी, उपरोक्त भी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों ही। थारपाकर है, ये कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। राठी है, ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, उत्तर नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे क्या पाई जाती है? राठी पाई जाती है। गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, बीकानेर का क्षेत्र है, यहाँ पे कांकरेज है, ये जालोर के क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्ल है? ये हमें बताना है जो कौन सी भैंस की नस्ल है। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी। गिर क्या भैंस की नस्ल है क्या? गिर, राठी, कांकरेज ये कैसा समूह है? ये गाय का समूह है। पश्मीना, बारबरी, मालाबारी, ये बारबरी बकरी की नस्ल है तो ये भी नहीं हो सकती। मुर्रा एक भैंस होती है, जाफराबादी भैंस होती है, सुरती भी भैंस होती है। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा सही हो जाएगा। तो भैंसों की नस्ल कौन सी है? मुर्रा, जाफराबादी, सुरती। ये लोही है, ये किसकी है? बकरी की है। मेरिनो भेड़ की है। तो ये अलग अलग है इसमें ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन हमारा सी है, ये मुर्रा, जाफराबादी, सुरती जो वर्ग है पूरा भैंस का वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सुरती जो नस्ल है कौन से पशु की नस्ल है? अभी बताया मैंने, सुरती जो नस्ल है वो है भैंस की नस्ल है। अभी मैंने बताया भैंस की नस्ल कौन कौन सी थी? मुर्रा, जाफराबादी, सुरती, ऊपर आ रहा है सुरती। सुरती जो नस्ल कैसी है? भैंस की नस्ल। बदावरी भी एक भैंस की नस्ल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में राठी गाय की नस्ल किस जिले में पाई जाती है? जो राठी गाय की नस्ल है वो किस जिले में पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। राठी जो गाय की नस्ल है कहाँ पाई जाती है? मैंने अभी आपको बताया था कि जो थार पारकर है वो तो एकदम जो बाड़मेर का इलाका है, बाड़मेर और जैसलमेर है। जैसे राजस्थान का अगर मैप बनाए तो ये बाड़मेर और जैसलमेर है, यहाँ पर तो थार पारकर पाई जाती है। और उत्तर पश्चिमी अर्थात बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो इलाका है यहाँ पे कौन सी पाई जाती है? राठी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? राठी पाई जाती है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। तो बी में क्या पाई जाती है? राठी गाय की नस्ल पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी नस्ल के बैल हैं तेज धावक होते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी नस्ल के बैल तेज धावक होते हैं? कांकरेज, नागौरी, राठी, साहिवाल। तो जो नागौरी नस्ल की जो बैल होते हैं वो क्या होते हैं? तेज धावक होते हैं। ठीक है। तो नागौर से संबंधित एक पशु मेला भी लगता है प्रबल नागौर में तेजा जी के उपलक्ष्य में, ये भी बात ध्यान रखनी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न भेड़ों की नस्ल में कौन सी नस्ल है सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है? तो जो चोकला भेड़ है उसकी ऊन कैसी होती है? अच्छी क्वालिटी की होती है। क्वेश्चन नंबर 7, मुर्रा भैंस का उद्गम स्थल कहाँ पे है? मुर्रा जो नस्ल है उसका उद्गम स्थल कहाँ पे? बताइए। मुर्रा जो नस्ल है उसका उद्गम स्थल है पंजाब जो स्टेट है उस वहाँ पे उद्गम स्थल है मुर्रा भैंस का। ध्यान रखने की बात, मुर्रा भैंस की पहली बात तो ये ध्यान रखने की मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। कहाँ पे इसका उद्गम स्थल है? पंजाब में। याद रखने की बात। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस नस्ल के सींग दराती के समान होते हैं? अब पहली बात यार, दराती क्या होती है? दराती एक खेत में फसल काटने का यंत्र होती है। खेत में जो फसल काटने का यंत्र क्या होती है? दराती होती है। इस दराती के समान क्या होते हैं? इसके सींग होते हैं। कौन सी भैंस की नस्ल है बताइए जिसके ऐसे होते हैं? सुरती जो भैंस है उसके जो सींग होते हैं वो दराते के समान होते हैं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जो मुर्रा है, भदावरी है, सुरती है, मेहसाना है, ये चारों क्या है? किसकी नस्ल है? ये है भैंस की नस्ल है। और उसमें ये सुरती जो नस्ल है उसके जो सींग होते हैं दराते के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित नस्ल की गाय जो औसत दूध देते था जिनके कान पत्ते जैसे मुड़े होते हैं, कौन से बताइए? अब याद रखना, एक तो गाय औसत दूध देती है, ये बात लगभग सारी है, लेकिन जिसके कान पत्ते जैसे मुड़े होते हैं ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पकड़ना है। तो गिर है, उसके कान कैसे होते हैं? पत्ते जैसे मुड़े होते हैं, नीचे की तरफ मुड़े होते हैं, कहने की बात है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी भेड़ की नस्ल अविकानगर में उत्पन्न की गई? अविकानगर में अविकालीन, अविवस्त्रा, ये दोनों ही संकर प्रजाति है। दोनों ये संकर प्रजाति की जो भेड़ें हैं, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग से बनाई गई है। तो आपको ध्यान रखना है, अविकानगर जो टोंक है भेड़ों का जो प्रजनन केंद्र है वहाँ पे अविकालीन, अविवस्त्रा दोनों ही भेड़ें बनाई उत्पन्न की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, गायों की द्विप्रजनीय जो नस्ल है वो कौन सी है? नागौरी, गिर, जर्सी, थारपारकर। जो थारपारकर जो नस्ल है
वो गायों की द्विप्रयोजनीय मतलब दो काम एक साथ में कर सकते हैं, दूध भी ये अच्छा देती हैं ये नस्लें, और थारपारकर और बैल और गाय है जो बोझा ढोने के काम भी आती है, जो फिजिकली वर्क है वो भी इनसे करवाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, जमुनापुरी बकरी का मूल स्थान कौन सा है? जमुनापुरी जो बकरी है उसका मूल स्थान कौन सा है बताइए? आगरा है, तराई है, बुंदेलखंड है, कोई नहीं। तो इसका जो मूल स्थान है वो है आगरा है। कौन सा है? आगरा क्षेत्र है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो जमुनापुरी है, जमुनापुरी ये किसकी नस्ल है? जमुनापुरी है वो बकरी की नस्ल है, और जमुनापुरी है उसका क्षेत्र कौन सा है? वो है आगरा क्षेत्र। कौन सा है? आगरा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 13, मुर्रा नस्ल किसकी है? अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, याद रखना है, मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर का रंग क्रीमी सफेद के और चमकदार बालों किस नस्ल की बकरी की विशेषता है? जो क्रीमी सफेद है और चमकदार बालों की विशेषता ली हुई कौन सी बकरी बताओ? ये बकरी है जमुनापुरी के। कौन सी है ये? जमुनापुरी जो बकरी है उसकी जो चमड़ी है वो कैसे क्रीमी सफेद है और बाल कैसे चमकदार बाल हैं। तो जमुनापुरी अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। जमुनापुरी का उत्पत्ति स्थल कहाँ पे है? आगरा। यूपी का आगरा जो क्षेत्र है वो इसका उत्पत्ति स्थल है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल चोकला और रेम्बुले मेरिनो के संकरण से विकसित की है? एक तो चोकला है, एक रेम्बुले मेरिनो। कौन सी है? देखो चोकला तो खुद चोकला ही है, ये तो देसी नस्ल है। अविकालीन और अविवस्त्र ये अविवस्त्र है और एक अविकालीन है। ये दोनों नस्लें हैं, ये क्रॉस ब्रीडिंग से पैदा की गई है। तो कौन सी बताइए? चोकला, रेम्बुले, मेरिनो। ये अविवस्त्र। कौन सी है? अविवस्त्र। तो जो चोकला, रेम्बुले, मेरिनो इनसे मिलकर कौन सी बनी हुई है? अविवस्त्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में गाय की नस्लें कौन सी है? हमें गाय की बतानी है। जर्सी और गिर। जर्सी गाय है कि नहीं है? है। गिर भी गाय है कि नहीं है? है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन अगर और देखें, बी है, बी में सुरती है, ये तो भैंस की नस्ल होती है। जाफराबाद ये भी भैंस की नस्ल होती है। चोकला भेड़ी नस्ल होती है। पुगल है, ये भी एक भेड़ी नस्ल है। बारबरी है, बकरी की नस्ल है। टोंगनबर्ग एक है, ये भी एक बकरी की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए हमारा सही हो जाएगा, जर्सी और गिर। क्वेश्चन नंबर 17, थारपारकर, गिर, राठी किसकी नस्ल है? ये हमें याद रखना है, थारपारकर, गिर और राठी ये गाय की नस्लें हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? मुर्रा भैंस। मुर्रा जो भैंस है वो सबसे दूध अधिक देती है, और मुर्रा जो भैंस है उसका जो उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ का है? कौन सा है? पंजाब। कौन सा है? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में गलत सुमिलित कौन सा है वो बताना हमें। गलत कौन सा है वो बताना है। जर्सी है, स्विट्जरलैंड में है जर्सी, क्या ये बात सही है? जर्सी। गर्नसी द्वीप, आयरशायर, स्कॉटलैंड, रेडेन, डेनमार्क। कौन सी बताइए? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? गर्निस द्वीप ये सही है। आयरशायर है स्कॉटलैंड में, ये भी सही है। रेडेन है डेनमार्क में, ये भी सही है। लेकिन ये जर्सी है ये सही नहीं है। जर्सी स्विट्जरलैंड में नहीं है। तो जर्सी स्विट्जरलैंड में नहीं है तो कौन सी जगह है ये? जर्सी है फ्रांस के पास, इंग्लिश चैनल। फ्रांस के पास इंग्लिश चैनल में जर्सी द्वीप है। जर्सी द्वीप है, वहाँ पे ये जर्सी नस्ल पाई जाती है। फ्रांस जो देश है उसके पास इंग्लिश चैनल है, वहाँ के उसके पास में जर्सी द्वीप है। जर्सी जो नस्ल है वो वहीं की उत्पत्ति स्थल मानी जाती है, उत्पत्ति जो नस्ल मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के गोवंश की प्रमुख नस्लें कौन सी है? बताइए कौन सी? ABCD। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा वो से हो जाएगा, गराठी, गिर और थारपारकर। तीनों ही नस्लें कैसी है? राजस्थान की गोवंश की प्रमुख नस्लें। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय बकरियों की नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो कौन सी है? बकरी है उसमें जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी बताइए? बारबरी, जमुनावारी, बारबरी है, बांतल है, बांतल की नहीं ये बिट्टल है। ये कौन सी है? बिट्टल है। और यहाँ पे एक जमुनापुरी है, कौन सी है? सिरोही है। कौन सी है? ऑप्शन बताइए। ये जमुनापुरी जो बकरी है वो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है। इन ऑप्शनों में, 4 ऑप्शन में बात करें तो जमुनापुरी जो बकरी है वो कैसी है बकरी है? वो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली 4 ऑप्शनों की बात करें। और बकरी जो ये है ना बांतल, बिट्टल जो बकरी है वो पंजाब के गुरदासपुर जो जिला है वहाँ पे इसका उत्पत्ति स्थल है। ये बांतल नहीं बिट्टल है, ये पंजाब जो स्टेट है वहाँ से इसका उत्पत्ति स्थल है, गुरदासपुर जिला। क्वेश्चन नंबर 22, गाय की किस नस्ल के शरीर पर काले, कत्थे व सफेद धब्बे होते हैं? बताइए। गिर जो नस्ल की गाय है उसके शरीर पर काले, कत्थे और सफेद धब्बे पाए जाते हैं। गिर नस्ल है
गिर को क्या कहते हैं? अजमेरा भी कहते हैं, रेंडिया भी कहते हैं, रेंडा या रेंडिया, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस नस्ल के ऊंट सवारी हेतु मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं? जैसलमेरी, बीकानेरी, रेवाड़ी, मेवाड़ी और जयपुरी। जैसलमेरी, बीकानेरी, मेवाड़ी, जयपुरी, इनमें से कौन से जो ऊंट है वो मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं? तो जैसलमेरी जो ऊंट है वो क्या होते हैं? सवारी के लिए काम में लिए जाते हैं। इसलिए हम जब जैसलमेर जो टूरिस्ट जाते हैं तो वो क्या करते हैं? ऊँट की सवारी करते हैं। याद रखना इस बात से आपको, जैसलमेरी जो ऊँट है वो सुंदर सजावट में सुंदर होते हैं और सजावट करके उनको टूरिस्ट होते हैं वो इनकी सवारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, गाय की द्विकाजी नस्ल कौन सी है? द्विकाजी नस्ल है जो दूध और भार ढोने तीनों दोनों में काम आती है, उसे द्विकाजी नस्ल कहते हैं। गाय की कौन सी नस्ल है जो द्विकाजी है? साहिवाल, सिंधी, देवानी और हरियाणा, हरियाणा नस्ल। तो आपके ध्यान रखना, साहिवाल नस्ल किसकी है? गाय की नस्ल है। सिंधी किसकी है? गाय की नस्ल है। देवनी किसकी है? गाय की नस्ल है। हरियाणा किसकी है? गाय की नस्ल है। लेकिन जो हरियाणा नस्ल है वो द्विकाजी नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? ये बात तो सबको पता है, ऊँट को हमारे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। जहाँ कोई नहीं जा सकता वहाँ रेगिस्तान का जहाज है वो जा सकता है। 26 है, निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल अच्छी मात्रा में दूध देती है? बताइए इन ऑप्शनों में से। ऐसा मत समझना, इन ऑप्शनों में ऐसे में बात करनी है, नहीं कि ओवरऑल बात करनी है। ओवरऑल की तो कंपैरिजन नहीं करेंगे पर, लेकिन जो ऑप्शन है उसी के हिसाब से बात करेंगे। सोनारी, मारवाड़ी, मालपुरी और लोही। बताइए ऑप्शन नंबर ए, सोनारी जो भेड़ है वो अच्छी मात्रा में दूध देती है। अब सबसे पहले ध्यान रखना कि सोनारी नस्ल है वो किसकी नस्ल है? वो भेड़ की नस्ल है। सोनारी किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में बकरी की नस्ल कौन सी नहीं है? कश्मीरी, बार्बर, मारपुरा, लोही। बताइए। लोही मैंने आपको पहले ही बताया था, लोही एक बकरी की नस्ल है, बार्बर एक बकरी की नस्ल है, कश्मीरी एक बकरी की नस्ल है। मालपुरा ये नहीं है, मालपुरा है ये एक देसी नस्ल है मालपुरा, और इसी देसी नस्ल है इसको मेरिनो जो मेंढे होते हैं उनके साथ में मालपुरा जो टोंक है उसकी देसी नस्लों के साथ में क्रॉस ब्रीडिंग करा के अविकालीन जो अपन ने पढ़ी थी भेड़ की नस्ल उसको भी उत्पन्न किया गया। तो अविकालीन जो क्रॉस ब्रीडिंग से बनाई गई है उसमें दो भेड़ों, एक मालपुरा टोंक की देसी भेड़ प्लस मेरिनो जो मेंढे हैं उनका उपयोग किया गया है। ये भी बात ध्यान रखनी है। तो मालपुरा किसकी है? भेड़ की नस्ल है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28, गठिला शरीर, छोटे व मोटे सिंह, चौकन्ने खड़े हुए कान किस नस्ल की विशेषता है? बताइए। यह मालवी, किसके हैं? मालवी नस्ल के, ठीक है। मालवी, सबसे पहले ये बात ध्यान रखना, मालवी है, गिर है, थारपारकर है, नागौरी है, ये किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। और इसमें भी मालवी जो नस्ल है उसका जो छोटे व मोटे सिंग होते हैं, चौकन्ने खड़े हुए कान होते हैं, याद रखना मालवी नस्ल के। क्वेश्चन नंबर 29, गाय के किस नस्ल के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? जर्सी गाय है उसमें सबसे ज़्यादा जो वसा है वो पाई जाती है, 5.5 5 6% पाई जाती है, लगभग 6% के लगभग पाई जाती है। और जर्सी का उत्पत्ति स्थल अभी बताया था आपको, कहाँ बताया था? फ्रांस के पास इंग्लिश चैनल के जर्सी द्वीप में, याद रखना ये बात। क्वेश्चन नंबर 30, गाय की किस नस्ल के मादा का भार 380 से 450 kg होता है? बताइए। गाय की किस नस्ल के मादा का भार है 380 से 450 kg होता है? जो गिर नस्ल की जो गाय हैं उनमें ये भार पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। गाय है, इनमें बताना है गाय कौन सी है, भैंस कौन सी है, भेड़ कौन सी है, बकरी कौन सी है। देखो गाय है, गाय बोस इंडिकस, इसमें वैज्ञानिक नाम बताने में, गाय इसको क्या कहते हैं? बोस इंडिकस। क्या कहते हैं? बोस इंडिकस। तो सबसे जो पहला है गाय के साथ में हम, तो गाय हमारी बोस इंडिकस, तो पहले का 3। भैंस इसको क्या कहते हैं? भैंस को क्या कहते हैं बताओ? बुबिलस। भैंस को क्या कहते हैं? बुबिलस और बुबिलस, याद रखना। भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है बुबिलस। भेड़ का क्या है? भेड़ का ओविस एरिस, भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। और बकरी का बच्चा हुआ क्या है? कोपरा हिरकस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो आप। इस सीरीज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हमें देख लेना है, ऑप्शन मैच के लेना है। पहले का तीन ए, ऑप्शन नंबर बी हट गया, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 3 है, ए में आ रहा है और डी में आ रहा है। आगे पीछे और देखो, ऑप्शन नंबर बी का है, बी का कौन सा था? बी का हमने भैंस का क्या बताया था? बुबिलस बताया था। क्या बताया? बुबिलस। तो बी का कौन सा? फेस्ट। बी का फेस्ट कौन से में? 4। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर
31 है उसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। फिर एक बार वापस याद दिलाना चाहता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गाय है, इसे कहते हैं बोस इंडिकस। गाय है वो बोस इंडिकस है, ठीक है। अगर इसको ट्रिक मानो तो हमारे जो देश है भारत है, इसमें जो बोस के समान कौन है, गाय है। इंडिया की बॉस कौन है, गाय है, ये बात ध्यान रखना है। भैंस है उसको क्या है, बुबिलिस बुबिलिस। भैंस कैसी है, बुबिलिस बुबिलिस है, ठीक है। बुबिलिस 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 बुबिलिस। भेड़ है, इसे क्या करें, भेड़ है इसको अविस एरिस अविस एरिस ओविस एरिस भेड़ को कह रहे हैं। बकरी है उसे कोपर हिरकस। कोपर हिरकस किसको कह रहे हैं, बकरी को कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंस के दूध में पाई जाती है, बताइए। भदावरी। जो वसा है सर्वाधिक है वो किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है, भदावरी। अब हमें ये ध्यान रखना है, अभी तो हमने बताया था जर्सी में पाई जाती है, लेकिन अभी क्यों बता रहे हैं भदावरी में, क्योंकि ऑप्शन 3 है, इन तीनों में हमें बताना है। मुर्रा भैंस की नस्ल है, सुरती भैंस की नस्ल है, भदावरी भैंस की नस्ल है, लेकिन भदावरी है इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या होती है, वसा की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 33, बकरी की कौन सी नस्ल मिल्क क्वीन के नाम से जानी जाती है, बताइए। मिल्क क्वीन किसे कहते हैं, सानेन। सानेन है, ये सानेन नाम की बकरी की नस्ल है, ये क्या कहलाती है, मिल्क क्वीन। क्या कहलाती है, मिल्क क्वीन कहलाती है, ध्यान रखना ये बात। क्वेश्चन नंबर 34, गाय की नस्ल से मालानी के नाम से जाना जाता है। मालानी के नाम से किसको जाना जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है गिर, बी है कांकरेज, सी है थारपारकर, डी है नागौरी। बताइए कौन सी नस्ल पाई जाती है। मालानी जो है वो कौन सी नस्ल पाई जाती है, बताओ। गिर है, कांकरेज है, कांग्रेस के अलावा थारपारकर है, नागौरी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा है वो सही हो जाएगा। थारपारकर है, इसे क्या कहते हैं, मालानी भी कहते हैं। मालानी क्यों कहते हैं, कि ये बाड़मेर का क्षेत्र है मालानी, यहाँ इसका उत्पत्ति स्थल है ये, और राजस्थान हमारी यही ज़्यादा पाई जाती है, तो इसे मालानी भी कहते हैं। तो थारपारकर मालानी एक ही है। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल है। देसी जो नस्ल है और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है वो गाय की नस्ल कौन सी, बताओ। साहिवाल, HFBS, ये तो क्या है, विदेशी नस्ल है, लेकिन थारपारकर साहिवाल ये देसी नस्ल है। और देसी नस्लों भी जो साहिवाल जो नस्ल है वो कैसी है, दूध देने वाली, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है साहिवाल नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 36, जुगाली करने वाले पशुओं में उनके पेट का कौन सा भाग भंडार गृह का कार्य करता है, कौन सा भाग है भंडार गृह का कार्य करता है, बताओ। जुगाली करने वाले पशुओं में उनके पेट का कौन सा भाग है भंडार गृह का कार्य करता है। रेटिकुलम, रूमन, ओमेजम, एबोमेजम, कौन सा करता है, बताओ। रूमन जो भाग है वो इसका क्या करता है, भंडार गृह का काम करता है। वे जो पशु है वो फटाफट खाते हैं, जब भोजन करते हैं तो फटाफट खा लेते हैं और रूमन में ले जाके भंडारित कर लेते हैं, और उसके बाद में जुगाली करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा अंश वो वापस अपने मुंह में लाते हैं, उसकी जुगाली करते हैं और फिर वापस वो अपने शरीर में ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सवाई चाल किसकी विशेषता है। सवाई जो चाल है वो किसकी विशेषता है, ये कांकरेज जो गाय की नस्ल है उसकी, कांकरेज है उसकी जो नस्ल है गाय की नस्ल है उसकी चाल कैसी है, सवाई चाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में भैंस एवं गाय की सबसे भारी नस्ल क्रमशः है। हमें भैंस और गाय है दोनों की बतानी है इसमें। मुर्रा है, मुर्रा थारपारकर, नीली रावी राठी, मुर्रा कांकरेज, जाफराबादी कांकरेज। बताइए भारी नस्ल, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, जाफराबादी और कांकरेज। जाफराबादी तो भैंस है उसकी भारी नस्ल है, और गाय की नस्ल किसकी है, कांकरेज नस्ल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात ग्रुप के अंतर्गत नहीं आती है। भाई कहने का तात्पर्य मेहसाना है, जाफराबादी और गोदावरी है, इन तीनों का कहीं न कहीं कनेक्शन क्या है, गुजरात से है, लेकिन गोदावरी है इसका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, जलेबी नुमा सिंह, शरीर का रंग काला से आया, निम्न में किसकी विशेषता है, किस नस्ल की विशेषता बताओ। ये मुर्रा, जलेबी नुमा सिंह, शरीर पर काला रंग से आया, निम्नलिखित में से किस नस्ल की विशेषता है, मुर्रा नस्ल की। क्वेश्चन नंबर 41, सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल जिसके दूध में वसा की मात्रा सबसे कम पाई जाती है, बताइए कौन सी है। ये HF, ये HF जो नस्ल है इसमें गाय की जो नस्ल, पहली बात तो HF किसी नस्ल है, गाय की नस्ल है, ये याद रखना है। इसमें दूध में वसा की मात्रा क्या है, कम पाई जाती है, ये एक संकर प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 42, बकरी की वह नस्ल जिसके सिंग नहीं होते हैं। टॉन्गनबर्ग जो बकरी है उस बकरी के सिंग नहीं होते, याद रखने की बात। तो सबसे पहले ये बात रखनी, बकरी की नस्ल कौन सी है, टॉन्गनबर्ग किसकी नस्ल है, बकरी की है, इसके सिंग नहीं होते।
क्वेश्चन नंबर 43, भैंस की कौन सी नस्ल अधिकतम वसा वाला दूध देती है? तो बदावरी जो है वो अधिकतम वसा वाला दूध देती है। क्वेश्चन नंबर 44, बीटल नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? तो बीटल नस्ल की बकरी का मैंने आपको बताया था पंजाब का गुरदासपुरा जिला, पंजाब का गुरदासपुरा जिला। तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, सुरती जो नस्ल है वो पशु की कौन सी नस्ल है? सुरती वो है भैंस की नस्ल है। सुरती जो नस्ल है पशु की कौन सी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? मेवाड़ी, जैसलमेरी, बीकानेरी, मारवाड़ी। तो देखो सवारी करने के लिए तो जैसलमेरी नस्ल सही है, लेकिन इनमें सबसे चारों में ऑप्शन देखें तो ये बीकानेरी जो नस्ल है वो सबसे अच्छी नस्ल की पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, गाय की वह नस्ल जो दूधारू नहीं है, दूधारू नहीं है मतलब जिनको ज़्यादा वजन और भार ढोने में काम में लिया जाता है, दूध के लिए कम लिया जाता है, वो है कांकरेज। कांकरेज नस्ल की जो गाय है वो क्या है? दूधारू नहीं होके वजन में ढोने के भार ढोने के काम में आती है। क्वेश्चन नंबर 48, काले रंग की पूंछ की स्विच किस नस्ल की भैंस की विशेषता है? काले रंग की जो पूंछ है उसकी स्विच है किस नस्ल की भैंस की? पूंछ वो हमेशा काले रंग की रहती है। मैसाना जो भैंस है, मैसाना कहाँ पे? गुजरात और महाराष्ट्र, ध्यान रखना इसका जो क्षेत्र है गुजरात और महाराष्ट्र। इस नस्ल की जो भैंस है उसकी जो पूंछ कैसी रहेगी? काला रंग की रहेगी। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान के किस जिले में भेड़ की चोकला नस्ल पाई जाती है? जो शेकावटी का एरिया है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेकावटी जो एरिया है वो चोकला भेड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, इंडियन मेरी के नाम से प्रसिद्ध नस्ल जिसमें रोमन नाक पाई जाती है, इंडियन मेरिनो के नाम से जानी जाती है, और उसकी जो नाक है वो कैसी है? रोमन की जैसी पाई जाती है, जिसमें रोमन नाक पाई जाती है। तो चोकला जो भेड़ से क्या कहते हैं? भारतीय मेरिनो कहते हैं। ठीक है, भारतीय मेरिनो। क्वेश्चन नंबर 51, भैंस की वह नस्ल जिसके दूध में वसा की मात्रा सबसे कम होती है? बदावरी, मैसाना, नीली रावी और मुर्रा। बताइए, भैंस की वह नस्ल जिसके दूध में वसा की जो मात्रा है वो क्या होती है? सबसे कम होती है। तो मैसाना जो नस्ल है उसमें क्या वसा की मात्रा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 52, बकरी की वह नस्ल जो पश्मीना नाम से प्रसिद्ध है? पश्मीना नाम से जो बकरी की नस्ल है, तो पहले तो मैं यह ध्यान रखना है पश्मीना किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। और इसके नाम से कौन सी नस्ल है वो प्रसिद्ध है? वो चेगू। क्या है? चेगू। चेगू नस्ल है वो पश्मीना के नाम से, और पश्मीना चेगू किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 53, मोंट गोमेरी के नाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है? जो मोंटेगोमेरी है इसके नाम से साहिवाल। साहिवाल जो नस्ल है गाय की, पहली बात यह ध्यान रखना कि साहिवाल किसकी नस्ल है? गाय की। और इसका उत्पत्ति स्थल ये इसका दूसरा नाम कौन सा है? मोंटेगोमेरी है। क्वेश्चन नंबर 54, सिटी ब्रीड के नाम से एक प्रसिद्ध बकरी नस्ल कौन सी है? सिटी ब्रीड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भरतपुर। सिटी ब्रीड है के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल कौन सी है? भरतपुर है। क्वेश्चन नंबर 55, जमुनापुरी जो नस्ल है किसकी नस्ल है? बताना हमें। जमुनापुरी जो नस्ल है वो किसकी नस्ल है? जमुनापुरी आपको बताया था बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 56, बकरी की सबसे भारी व सुंदर नस्ल जिसमें रोमन नाक पाई जाती है? बताओ, बकरी की सबसे जो भारी नस्ल है जिसमें रोमन नाक पाई जाती है? जमुनापुरी। एक तो भी बात की भेड़ की, तो रोमन नाक किसमें पाई जाती है? चोकला भेड़ में। और अभी दूसरी सेकंड आई है बकरी की, तो वो सुंदर भी है और रोमन नाक पाई जाती है, वो जमुनापुरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में क्रॉस ब्रीड गाय कौन सी है? क्रॉस ब्रीड गाय कौन सी है बताना हमें। करन स्विस, जर्सी, ब्राउन स्विस, डोल्स्टीन फोलिन। और करन जो स्विस है ये क्रॉस ब्रीड गाय है, करन स्विस। क्वेश्चन नंबर 58, भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार के व चपटे सींग पाए जाते हैं? भैंस की जो नस्ल है उसमें जो सींग है चपटे और हंसिया के आकार के, वो है सुरती। कौन सी है वो? सुरती। क्वेश्चन नंबर 59, बड़े आकार व ऊंचे कद, रोमन नाक, बड़े लटके कान व पीछे घने बाल वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? ये जमुनापुरी। रोमन नाक अभी बताया था, रोमन नाक किसकी है? जमुनापुरी की है। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। 60, बदावरी नस्ल की भैंस के मादा पशु का भार कितना होता है? 350 से लेकर 400। बदावरी है उस भैंस की जो मादा पशु का भार क्या होता है? 350 से लेकर 400 केजी तक होता है। क्वेश्चन नंबर 61, लंबी पूंछ, लटकता हुआ गल कंबल और छोटे व मोटे सींग किस गाय की विशेषता है? जो राठी नस्ल की गाय है उसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 62, सर्वोत्तम गलीचा नस्ल की भेड़ मानी जाती है? गलीचा नस्ल की जो भेड़ वो कौन सी मानी जाती है? सर्वोत्तम, बताइए। वो चोकला भेड़ है। चोकला भेड़ है, उसके गलीचे क्या है? उसके ऊन के गलीचे अच्छे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 63,
भेड़ की चोकला नस्ल राजस्थान के किन जिलों में प्रयुक्त मुख्यतः पाई जाती है? चूरू, झुंझुनू, सीकर, सेकट क्षेत्र आपको बताया था अभी, चोकला नस्ल की भेड़ कहाँ पाई जाती है? सेकट क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 64, भेड़ो वर्ग किसे कहते हैं? भेड़ो वर्ग कहते हैं राजस्थान को, राजस्थान को कहते हैं। और सबसे ज्यादा भेड़ कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी भारत में, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 65, मालवी गाय की नस्ल का उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा है? मालवी का कौन सा बताइए? मंदसौर। मालवी है उस गाय की नस्ल का उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा है? मंदसौर। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र हैं, जो मध्य प्रदेश से लगते हैं, वहाँ पे मालवी नस्ल पाई जाती है। मालवी प्रदेश अर्थात मंदसौर है, उस इलाके में इसका उत्पत्ति स्थल है। क्वेश्चन नंबर 66, बीकानेरी नस्ल की बीकानेरी ऊँट की नस्ल का संकरण है। बीकानेरी ऊँट की जो नस्ल है, सिंधी और बलूची का संकरण है। बीकानेरी जो ऊँट है वो सिंधी और बलूची है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उसका संकरण है। याद रखना ये बात, बीकानेरी ऊँट किसका है? सिंधी और बलूची। क्वेश्चन नंबर 67, होलिस्टीन फ्रीजियल जिसे हम HF कहते हैं, होलिस्टीन फ्रीजियल गाय का मूल स्थान कौन सा है? होलिस्टीन हॉलैंड। होलिस्टीन फ्रीजियल गाय का मूल स्थान है हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 68, गलत युग्म कौन सा बताना है? ऊँट जैसलमेरी होता है क्या? सही तो होता है। भैंस बदावरी होती है, ये भी सही है। गाय मुर्रा, मुर्रा गाय होती है क्या? नहीं, मुर्रा भी क्या होती है? भैंस ही होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है, गलत युग्म है। भेड़ मेरिनो जो भेड़ होती है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सी भैंस के सींग छोटे हुए जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं? बताइए। 69 जो क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बताइए। मुर्रा जो भेड़ है, मुर्रा जो भैंस है, सॉरी, मुर्रा भैंस है, उसके जो सींग कैसे होते हैं? जलेबी के आकार के मुड़े होते हैं। 21 चल रहा है। निम्नलिखित में कौन सी गाय की संकर नस्ल है? ये है संकरण स्विस। करण जो स्विस है ये कैसी है? संकर नस्ल है। 72, अल्पाइन प्रजाति किसकी है? अल्पाइन किसकी प्रजाति है? ये बकरी की प्रजाति है, बकरी की प्रजाति है। मतलब कहने की बात है, अल्पाइन नस्ल किसकी है? बकरी की नस्ल है। ये बात याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 73, एक गाय का रंग काला सफेद और पूंछ का गुच्छा सफेद है, वह गाय की नस्ल कौन सी बताना है? HF, होलिस्टीन फ्रीजियन। होलिस्टीन फ्रीजियन ये गाय, इसकी पूंछ गुच्छा जो क्या होता है पूंछ का, सफेद होता है। रंग कैसा होता है? काला सफेद होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन गाय की दुधारू प्रजाति नहीं है? तो ये जो नागौरी है, नागौरी हमारे बैल होते हैं। क्या होते हैं? बैल होते हैं, जो भाड़ होने के काम में लिए जाते हैं। तो दुधारू प्रजाति नहीं है, ये दूध होते हैं लेकिन इनका काम ज़्यादा भाड़ होने का लेते हैं। 75 पे भेड़ की मेरिनो नस्ल को उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो भेड़ की जो मेरिनो नस्ल है वो स्पेन के अंदर, उसका जो उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? स्पेन। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, स्पेन। भेड़ की जो मेरिनो नस्ल है वो स्पेन में उसका उत्पत्ति स्थल है। क्वेश्चन नंबर 76, बारबरी और टोंगनबर्ग प्रजाति किसकी है? आपको बताया था बारबरी बकरी है, टोंगनबर्ग भी क्या है? बकरी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, थार पारकर गाय की प्रजाति कौन सी है? थार पारकर जो गाय है वो आपको बताया था दूध और जो कामकाजी नस्ल है दोनों के लिए काम जाती है, द्विकाजी नस्ल है ये। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित द्विप्रयोजनी गाय की नस्ल कौन सी है? बताइए। थार पारकर, कांग्रेस, हरियाणी, कौन सी बताओ? ये थार पारकर, कांग्रेस, हरियाणी तीनों ही जो हैं ये द्विप्रयोजनी गाय हैं, ठीक है। थार पारकर, कांग्रेस, हरियाणी। क्वेश्चन नंबर 79, भेड़ों के पालन पोषण और विकास पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? किसका प्रभाव पड़ता है? वर्षा का, आर्द्रता का, तापक्रम का, उपयोग सभी का। तो ये तीनों ही चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। आपको पता है वर्षा, आर्द्रता, तापक्रम सबका प्रभाव पड़ता है भेड़ों के पालन में। क्वेश्चन नंबर 80, द्विकाजी गाय की नस्ल जो मथुरा के कोसी में पाई जाती है? मथुरा के कोसी में पाई जाती है। तो मथुरा के कोसी में पाई जाती है, इसे कोसी नस्ल भी कहते हैं, गाय की कोसी नस्ल भी कहते हैं, उसे कहते हैं मेवाती। जो मेवाती जो गाय है, मेवाती नस्ल की गाय है, उसे कोसी गाय भी कहते हैं, याद रखना। उसकी मेवाती को कोसी कहते हैं, तो ये मथुरा के कोसी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर, और ये कैसी है ये भी याद रखना है, मेवाती नस्ल द्विकाजी गाय है, द्विकाजी प्रयोजनीय गाय है। क्वेश्चन नंबर 82, गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है उसके क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? थार पारकर। कौन सी पाई जाती है? थार पारकर। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल मालपुरा व रेम्बुले मेरिनो के संकरण से बन जाती है? मालपुरा टोंक जो ये देसी नस्ल है, ये कैसी है? देसी नस्ल है। और रेम्बुले मेरिनो इनके संकरण से बनाई है अविका कालीन, ध्यान रखना। और आपको ये भी ध्यान रखना,
कराकुल किसकी है? भेड़ की नस्ल है। कराकुल किसकी है? भेड़ की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 84, तांबे जैसी लालिमा लिए बादामी रंग की भैंस की नस्ल कौन सी है? यह है बदावरी। बादामी रंग किसका है? बदावरी का है। क्वेश्चन नंबर 85, गलत युग में बताना है। ऊँट है वो मेहसाना ऊँट है क्या? मेहसाना ऊँट होती है क्या नाम? मेहसाना किसकी होती है? भैंस की नस्ल होती है। किसकी होती है? भैंस की नस्ल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और भी देखें तो चोकला भेड़ है, गिर गाय है, रावी किसकी है? भैंस की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 86, मालपुरा नस्ल की भेड़ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? मालपुरा कहाँ पाई जाती है? देखो मालपुरा विशेष तौर पे तो पाई जाती है टोंक में, लेकिन टोंक के आसपास का क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है। सवाईमाधोपुर है, जयपुर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके आसपास का क्षेत्र भी शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, काराकुल भेड़ की उत्पत्ति कहाँ पे होती है? सबसे पहले तो अभी बताया था हमने, काराकुल किस पशु का कौन काराकुल जो नस्ल है वो पशु कौन से पशु की है? वो है भेड़ की। ये बात याद रखनी है। फिर बताना है तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? मध्य जो एशिया है वो मध्य एशिया से उत्पत्ति स्थान है। क्वेश्चन नंबर 88, ब्लैक डायमंड कहा जाता है? ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है? ब्लैक डायमंड कहा जाता है भैंस को। ठीक है, लगभग भैंस का काला रंग पाया जाता है, इसलिए ब्लैक डायमंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, भेड़ की चोकला नस्ल की प्रमुख विशेषता है। देखो इस भेड़ का शरीर सूटित होता है, ये बात सही है, सूटित होता है। इस भेड़ के चेहरे का रंग प्राय भूरा व काले रंग का होता है, ये बात भी सही है, काले भूरे रंग की होती है। इसके कान में पूंछ मध्यम आकार के होते हैं, ये बात सही, तो ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, मोंटगोमरी जिला किस प्रजाति की गाय का मूल स्थान है? मोंटगोमरी है। क्वेश्चन नंबर 90, इसके ऑप्शन आपको मैं बता रहा हूँ, इसके ऑप्शन कट चुके हैं लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है, मोंटगोमरी जिला किस प्रजाति की गाय का मूल स्थान है? तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, पहले बताया भी, इसके क्वेश्चन वापस आए। मोंटगोमरी जिला है, वहाँ पे साहिवाल जो नस्ल है, साहिवाल जो गाय है उसका उत्पत्ति या मूल स्थान है मोंटगोमरी जिला। ठीक है, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है, वो किस प्रजाति का मूल स्थान है? साहिवाल गाय का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, फुर्तीली और लंबा सफर तय करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? फुर्तीली लंबा सफर तय करने वाली, बताइए। मारवाड़ी जो नस्ल है वो फुर्तीली भी और लंबा सफर तय कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 92, होलिस्टीन जर्सी नागौरी किस पशु की नस्लें हैं? तो हमें पता ही है, जर्सी है गाय है, नागौरी गाय है, होलिस्टीन गाय है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, भेड़ की किस नस्ल का नाम उसके मूल स्थान के नाम पर रखा गया है? बताइए किसका नाम मूल स्थान के नाम पर रखा गया है? जैसलमेरी जो भेड़ है उसका जो नाम है वो जैसलमेरी के नाम पे रखा गया है। जैसलमेर के आसपास प्रजाति, इसलिए जैसलमेरी भेड़ कहते थे। क्वेश्चन नंबर 94, पूंछ लंबी पूंछ जिसका अंतिम भाग गुच्छेदार और सफेद होता है, भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? बताइए। बताया था ये अंतिम भाग गुच्छेदार और सफेद होता है, मुर्रा नस्ल। क्वेश्चन नंबर 95, भेड़ की कौन सी वर्ण संकरित नस्ल केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था अभिकनगर द्वारा विकसित की गई है? बताओ। तो आपको अभी बताया था, एक तो अविवस्त्र, एक अविकालीन, ये जो दो भेड़े हैं ये शंकर प्रजाति की है, और केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था अभिकनगर टोंक के अंदर। ये पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? ये अविकानगर टोंक के अंदर है, राजस्थान के अविकानगर टोंक में। इसके द्वारा दो भेड़ शंकर प्रजाति की बनाई, वो एक अविवस्त्र, एक अविकालीन। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में गलत सुमेलित है उसको हमें बताना, कौन सा गलत सुमेलित है? ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड में सही गए, ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड में एकदम सही है, स्विस आयरशायर स्कॉटलैंड में, ये भी सही है। होलिस्टीन डेनमार्क, होलिस्टीन है जी क्या डेनमार्क में? क्या नहीं, ये हॉलैंड में, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। शॉर्ट हॉर्न ये इंग्लैंड में सही है। क्वेश्चन नंबर 97, किस नस्ल की भैंस के दूध में उच्चतम वसा प्रतिशत पाया जाता है? तो ये आपको बताया था बदावरी में जो वसा है वो कैसे पाया जाता है? उच्चतम स्तर के होता है। क्वेश्चन 98, मुर्रा भैंस के गुण कौन से बताओ? दूध देने वाली सर्वोत्तम नस्ल है मुर्रा में, ये तो पता ही है। वसा औसत प्रतिशत लगभग 6%, जलेबी का आकार के सिंग, अभी आपको बताया था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 99, काराकुल प्रजाति किसकी है? तो काराकुल जो प्रजाति किसकी है? तो सब अभी मैंने बताया था, काराकुल जो प्रजाति है वो है भेड़ की। किसकी है? भेड़ की। और ये मध्य एशिया में पाई जाती है, मध्य एशिया जो क्षेत्र वहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 100, भेड़ की काराकुल नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ पाया जाता है? तो देखो यहाँ पे एशिया दे रखा है, लेकिन ये मध्य एशिया, आपको ध्यान रखना है, मध्य एशिया है वो उसका उत्पत्ति स्थल है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किस नस्ल की बकरी की पिछली टांगों पर घने बाल होते हैं? तो ये जमुनापुरी जो है उसकी जो पिछली टांगे हैं वहाँ पे क्या घने बाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, गरीबी गाय के नाम से कैसे जाना जाता है? बकरी को गरीबी गाय के नाम से जाता है क्योंकि इसका जो रहने का और वो क्या खर्चा कम होता है, इसलिए इसे गरीबी गाय कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 103 है, संकरित वर्ण की भेड़ अविकालीन की विशेषता क्या है? सबसे पहले ये बात देखने की अविकालीन जो भेड़ है वो कैसे संकरित है, इसका निर्माण किसके द्वारा? केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्था अविकानगर टोंक। अब इसकी विशेषता देखते हैं। बताओ, ये मालपुरा टोंक में विकसित की गई बात सही है कि नहीं है? सही है। ये मालपुरा जो टोंक है वहाँ पे विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर बी है, इनसे 6 माह में 1.13 किग्रा ऊन प्राप्त कर, ये बात सही है। इसका शारीरिक वजन 25 किग्रा भी सही। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, देवली गाय की नस्ल है, देवली गाय की नस्ल कैसी है? द्विकाजी है। देवली द्विकाजी है। देवली वो कैसी है? द्विकाजी है। देवली गाय की नस्ल द्विकाजी है। पहले ये ध्यान रखना, देवली नस्ल किसकी है? गाय की नस्ल है। देवली जो नस्ल है वो किसकी है? गाय की नस्ल है। और कैसी नस्ल है? द्विकाजी नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 105, रावी किस पशु की नस्ल है? रावी, आपको रावी बतानी किस पशु की नस्ल है? भैंस की है। याद रखना है भैंस की नस्ल है। रावी है वो भैंस की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 106, बारबरी बकरी का मूल स्थान कौन सा है? बारबरी जो बकरी है उसका मूल स्थान कौन सा है? वो है पूर्वी अफ्रीका। वो है पूर्वी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 107 है, विश्व के ऊँटों में सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? ऊँटों में सुंदर नस्ल कौन सी है? वो है बीकानेरी। वो है बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट होते हैं वो सुंदर नस्ल के ऊँट पाए जाते हैं। 108, मुर्रा भैंस की जो विशेषताएं बतानी है हमें, तो गुंडीदार मुड़े हुए सींग, दूध देने वाली सर्वश्रेष्ठ नस्ल है मुर्रा भैंस, मुंह है, पैर व पूंछ पर सफेद दाग। तो उपरोक्त ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 109, दरांती हंसियाकार के सींग भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? जो सुरती भैंस है उसके जो दरांती या हंसिया है आकार के जो सींग होते हैं, सुरती। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, अमृत महल गाय की नस्ल है, तो अमृत महल सबसे पहले ये देखना, अमृत महल किसकी नस्ल है? अमृत महल है गाय की नस्ल। और ये नस्ल कैसी है? भारवाही है, दुधारू है, द्विकाजी है। कौन सी बताओ? 110 में वो है भारवाही। अमृत जो महल है वो भारवाही जो नस्ल है गाय की नस्ल है, मतलब बोझर होने का काम आती है। 111, हंसिया आकार सिंह युक्त भैंस की किस नस्ल की प्रजाति बड़ौदा जिले से है? तो हंसिया आकार की तो आपको बताया, हंसिया दराती आकार की सुरती जो नस्ल है भैंस की उसके पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरुने कहते हैं? तो चोकला जो भेड़ है ये कहाँ का पाई जाती है? सिकोटे क्षेत्र में पाई जाती है। सिक्कर, चूरू, झुंझुनू के आसपास के एरिया में राजस्थान की जो मेरिनो चोकला है वो पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में किस नस्ल की बकरी के चेहरे के दोनों तरफ कानों से थुथन तक सफ़ेद पट्टी होती है? तो टॉटनबर्ग है ना, ये टॉटनबर्ग में ये सब पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, राजस्थान में राठी गाय की नस्ल किस जिले में पाई जाती है? राठी, राठी कहाँ पे पाई जाती है बताओ? आपको बताया था राठी, राठी जो है उत्तर और पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ पे ये राठी नस्ल की पाई जाती है। तो बीकानेर यहाँ पे ऑप्शन दे रहेगा, तो बीकानेर सीधे बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, इस एरिया में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 115, कौन सी नस्ल के बैल तेज धावक होते हैं? ये नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं वो तेज धावक होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, नियमित भेड़ों की नस्ल में कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है? तो ये चोकला जो भेड़ है ये सबसे ज़्यादा ऊन अच्छी जो पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 117 है, किस नस्ल के सिंग की विशेषता में दराती सिंग, सुडोल, थुथुन व चमकदार आंखें समेत? दराती के सिंग जैसे कौन सी है? अभी तो बताया था आपको, सुरती नस्ल है, दराती अंशाकार सिंग के होते हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय नस्ल की गाय जो औसत दूध देती है और जिसके कान पत्ते जैसे मुड़े होते हैं, बताओ। तो ये आपको ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो कान है जो पत्ते जैसे मुड़े होते हैं वो है गिर नस्ल की गाय है उसके। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? तो ये बताया था होलिस्टीन। होलिस्टीन जो गाय है उसमें जो दूध है उसकी उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है होलिस्टीन, अच्छा दूध देती है। क्वेश्चन नंबर 120, भेड़ की चोकला प्रमुख नस्ल है, उसकी प्रमुख विशेषता बताने में। इस भेड़ है, इसका शरीर सुगठित होता है, चेहरे पर रंग प्राय भूरा काला होता है, पूंछ मध्यम आकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, कुक्कुट में पाए जाने वाला जीवाणु जनित रोग है। ये क्वेश्चन मुर्गी पालन से है लेकिन हम कर लेते इसको। जीवाणु जनित रोग कुक्कुट है उसमें पाया जाता है, कौन सा बताओ? फाउल कोलेरा। फाउल जो कोलेरा रोग है वो है जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 122, बकरी के बालों से बनाई जाने वाली रस्सी क्या कहलाती है? जटपटी। क्या कहलाती है? जटपटी। बकरी के बालों से बनाई जाने वाली जो रस्सी है जटपटी। जटपटी दो कहाँ पे है? जसोल बाड़मेर में। कहाँ पे है? जसोल बाड़मेर में। जटपटी दो कहाँ प्रसिद्ध है? जसोल बाड़मेर का। क्वेश्चन नंबर 123, भेड़ की कौन सी नस्ल केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान मालपुरा टोंक राजस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो ये आपको बताया था अविकालीन एक अविवस्थर दो है। क्वेश्चन नंबर 124, सींग रहित बकरी की नस्ल कौन सी है? जिसके सींग नहीं होते हैं वह टोटनबर्ग। कौन सी है? टोटनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 125, भेड़ की जिस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहते हैं से प्रतिशत कितनी ऊन प्राप्त की जा सकती है?
राजस्थान की जो मेरिन है उससे कितनी ऊन प्राप्त की जा सकती है प्रतिवर्ष? वह 1.5 से 2.5, 1.5 किलो से लेकर 2.5 किलो तक उससे ऊन प्रतिवर्ष प्राप्त की जा सकती है। तो 125 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अवश्य जवाब दीजिए, और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बने रहना है, शेयर करना है। धन्यवाद।